कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षित। और तुमने सिर्फ अपने घर वालों का ही नहीं नाम रोशन किया है, हम लोग का भी नाम रोशन किया है। और कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। काफी अच्छा लग रहा है। और आज जब पहली बार जब रिजल्ट आया, कितने बजे रिजल्ट आया और शुरुआत से रिएक्शन बताओ। मैंने तो सुना हुआ है पहले कैसा रिएक्शन था, पर आप पूरा बताओ। रिजल्ट आया था मेरा 10 बजे, मतलब लाइव हो गया था वेबसाइट पे, हमने 10:40 पे चेक किया था। और उसके बाद क्योंकि मतलब घर पे कुछ फंक्शन था, लेकिन मतलब इतना अच्छा मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, तो हम तुरंत ही रो पड़े। मतलब काफी जितना एक्सपेक्ट किए तो उससे मच बेटर रैंक आया। ओके, जितना एस्पायर किए से उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे बहुत अच्छा आया। अच्छा, फिर रिजल्ट आया तो फिर क्या किए? रिजल्ट आया, उसके बाद से फिर फोन करवाया आपको, हर जगह फोन हुआ। उसके बाद से फिर यही सब नॉर्मल डे चल, घर फंक्शन था तो फंक्शन कंटिन्यू, मेरी जस्ट फंक्शन थोड़ी डिफरेंट। और क्या रैंक आई तुम्हारी? रैंक 215, जनरल रैंक है, कॉमन रैंक है। सिर्फ इनफैक्ट मैं जहाँ तक जानता हूँ पिछले कई सालों या 10 साल से मैंने इस तरह का रैंक इस गोरखपुर पूर्वांचल से मैंने इस तरह का रैंक सुना नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम लोग के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हैविंग सेड, बिकॉज रिलेटिवली न्यू कोचिंग लोग कंसिडर करते हैं, बट रिजल्ट के मामले में हम लोग कभी भी किसी कोचिंग से कम तो नहीं आते हैं यहाँ पर, रादर उससे बेटर ही परफॉर्म करते हैं। और कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं कि कब गेटवे ज्वाइन किए, शुरुआत से क्या जर्नी रही है तुम्हारी? मैंने गेटवे क्लास 10th में ज्वाइन किया था। मेनली उस टाइम मुझे एनटीएससी के बारे में नया पता लगा था, तो उसके पर्पज से, क्योंकि मुझे पता था कि स्कूल में मतलब एनटीएससी का बहुत होने हुआ है, तो मैंने उसी पर्पज से 10th में गेटवे ज्वाइन किया था। फिर इमोशनल कह दीजिए या कह दीजिए टीचर स्टूडेंट का एक कनेक्ट बन गया। तब से मतलब मैंने इधर उधर कहीं और नहीं देखा, और आज ये 3 साल हो गए। और मैं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो जर्नी है काफी धीरे धीरे करके काफी ऊपर तक तुम आ गए। जैसे शुरुआत में बोर्ड टॉप किए, फिर एनटीएससी का भी निकला, फिर केवीपीवाई में भी ठीक ठाक रैंक आई, तुम्हारी मेन में भी आई। और जैसा मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हर जगह होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए थोड़ा अलग टाइप से पढ़ना है या दूसरे के लिए अलग से पढ़ना है। स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं ऑफ कोर्स, जैसे जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस में डिफरेंसेस होते हैं, बट आपको पढ़ना तो पहले बार सबके लिए है सेम। ऑनलाइन दिए थे, ऑनलाइन का कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऑनलाइन का गेटवे का मुझे काफी सही एक्सपीरियंस लगा, क्योंकि उस टाइम स्कूल्स की भी कई सारी क्लासेस होती थी, मेरे भाई की होती थी, मैंने तो नॉन स्कूलिंग का ही रहा, लेकिन और भी बाकी मेरे फ्रेंड्स की होती थी। काफी ऑनलाइन में शुरुआत में जितना, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब से किया, उतना अच्छे से जूम पे नहीं हो पाया। कई जगह मैंने देखा कि मतलब वो क्लास एक तरह से नाम मात्र क्लास चल रही थी, वो क्लास अधिकतर उसमें पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, जो शुरुआत में पहले लॉकडाउन में कई जगह लोगों ने की। तो उससे हम लोग को ये था, यहाँ हम लोग ने पहले ही स्टार्ट ही यूट्यूब से किया, तो काफी अच्छा हुआ। और उससे हम लोग का जो 1-1.5 महीना कई लोगों का वेस्ट हुआ, 2-3 महीना वेस्ट हुआ, वो हम लोग का नहीं हुआ। और एक और पैटर्न में जनरली बच्चों में देखता हूँ कि कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत बढ़िया होता है, फिजिक्स कम होता है, केमिस्ट्री काफी वेल बैलेंस्ड स्कोर है। कैसा स्कोर है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री? मेरा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 74, 72, 73 ऐसे ही है। तीनों में मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्कोर है। तो जैसा आप लोग सुन सकते हैं कि जो स्कोर है वो एकदम वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। 72, 73, 75, न किसी में बहुत ज्यादा न किसी में कम। बेसिकली आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। अगर कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको उसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, बिकॉज जो टॉपर्स होते हैं वो हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके रखते हैं। और इसके अलावा इन जनरल हम लोग काफी बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट हम लोग ऐसे भी इन जनरल काफी बातें करते हैं। मोटिवेशन कितना बड़ा फैक्टर है? मोटिवेशन काफी
काफी बड़ा फैक्टर है, लेकिन मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं। मोटिवेशन ये तो ठीक है, तो आप इतना आजकल लोग सुन चुके हैं, क्लीशे ही हो गया है कि इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो आपको खुद पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। आप ये इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके मम्मी पापा कह रहे हैं, आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके टीचर कह रहे हैं, या अगर आप इसलिए कर भी रहे हो तो जहाँ तक मुझे लगता है आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे कि आप अगर दूसरों के कहने पे उससे कर रहे हो। अब आपको खुद ही है कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है। मेरे लिए मतलब मेरे केस में ये था कि मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है एकेडमिक्स में, साइंस में, ये शुरू से इंटरेस्ट रहा है। मैं शुरुआत में तो रिसर्च फील्ड में भी जाना चाहता था, तो मुझे शुरू से मतलब एकेडमिक्स में, साइंस में इंटरेस्ट रहा, तो इसीलिए मेरे लिए ये ऑलमोस्ट एक नेचुरली था कि हाँ भाई पढ़ाई तो एक नेचुरली चीज है मेरे लिए। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ कि अलग से मुझे कोई मोटिवेट करेगा मैं तभी पढ़ूंगा, मुझे अच्छा ही लगता है पढ़ने। अच्छा, एक और चीज जैसा मैंने सुना था जब आपका 10th में बोर्ड में जब आप पूरे सात उत्तराखंड में टॉप कर गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि अरे अभी तो एक नई कोचिंग है गेटवे एकेडमी, यहाँ मत ज्वाइन करो। और क्या था वो वाले, मतलब बोले होंगे यहाँ चले जाओ, क्या था वो उसमें? और फिर आपने फिर गेटवे ही क्यों चूज किया उसके बाद भी? ऑल्दो पहले से मैंने गेटवे चूज किया, उसका कोई ऑब्जेक्टिव रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई किसी भी टर्म में हम कह सकते हैं कि हाँ कि कोई ऐसा कोई क्वांटिफाई नहीं कर सकता है कि हाँ ये कोचिंग बहुत बढ़िया है या ये कोचिंग बहुत खराब है। कनेक्ट बन गया था गेटवे में आपके साथ, टीचर्स के साथ, बाकी कनेक्ट एक बन गया था 10th में आगे वर्क के बाद ही, और तभी से मैंने कहा था, सोच लिया था कि हाँ मतलब यही रहना है। तो क्या आपको लगता है कि जो जनरल बच्चे हैं गोरखपुर के, वो गोरखपुर में रहकर उसी तरह का रैंक ला सकते हैं? अब आप कहीं पे भी रह के आप कैसा भी रैंक ला सकते हैं, पढ़ना होता है, बस पढ़ना होता है। मेन बात यही है कि पढ़ना होता है। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन है कि जो बच्चों के लिए, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि अब ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स के लिए है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, इनफैक्ट एवरेज भी या अबव एवरेज, इन जनरल स्टूडेंट्स को स्पेशली क्लास 10th के बाद जो आते हैं, चाहे 12th के बाद आते हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, उनके लिए मैसेज? स्टूडेंट्स जो 11th में नई मतलब एक प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, उन्हें मेनली अपने बुकलेट पे फोकस करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ठीक है एक छोटी सी चीज है कि हाँ स्टडी मटेरियल है, लेकिन अगर देखा जाए कि आप कोई भी स्टडी मटेरियल में आप अगर जैसे कई जगह स्टडी मटेरियल DP1 DP2 जैसे यहाँ पे होता है, अलग अलग सब टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं, कई जगह लेवल 1 लेवल 2 इस तरह से होता है। तो अगर आपने एक भी चैप्टर का एक भी लेवल या एक भी DP छोड़ा है तो वो आपको आगे चल के कभी नहीं समझ में आएगा मेरे हिसाब से, या तो अगर आपको समझना नहीं है तो वो 3-4 दिन अच्छा खासा लग जाएगा अगर उस टाइम आपने नहीं समझा। इसको मैं एक बार इस पर थोड़ा और ऐड करूंगा। बेसिकली बच्चों के लिए है कि जैसे हम लोग जब कोचिंग में स्टडी मटेरियल देते हैं तो ऑलरेडी वेल प्लान्ड है कि किस लेवल में एक्सरसाइजेज हैं, तो आपको ये कहने का ये मतलब है कि आप उसमें कुछ भी अगर छोड़ देते हैं कि चलो इसको बाद में देखेंगे, वो बाद में कभी नहीं आएगा समय, और कुछ ना कुछ आपका लॉस होके जाएगा। चैप्टर खत्म, उसी वक्त उसका द एंड हो जाना चाहिए, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस हो जाने चाहिए और वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए सबको। मतलब ये है कि हाँ टीचर तो पढ़ाते हैं वो तो पढ़ना ही है, लेकिन जो मतलब सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सबसे पहली कि आपका क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। सेकंड नंबर प्रायोरिटी है जो भी DPP में है या जो भी बुकलेट में है, मॉड्यूल में है, वो आपसे हो रहा है कि नहीं। अगर आपसे वो सब क्वेश्चंस हो जा रहे हैं मतलब वो चैप्टर आपका अच्छे खासे लेवल पे तैयार हो चुका है, बस रिवीजन की बात है। और अगर आपसे वो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो आपको उस पे, अगर आप क्लास आगे बढ़ चुकी है, जैसे कई लोग होते हैं मतलब उतना जल्दी नहीं कर पाते हैं, स्पीड नहीं रहती है या उतना तेजी से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो अगर क्लास आगे चल गई तो आपको अपने आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने। आप इधर उधर फोन देख के या इधर उधर देख के टाइम वेस्ट कम करना पड़ेगा अगर क्लास के साथ आप कीप अप नहीं कर पा रहे हो। तो जेईई एस्पिरेंट्स के लिए और कोई मैसेज? जेईई एस्पिरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि इधर उधर एक्सटर्नल चीजों को छोड़ के मेनली यही सोचना चाहिए कि पढ़ाई करनी, और एंड में कौन सा टीचर कौन सा नहीं मैटर करता है, मैटर यही करता है कि आपने पढ़ाई किया है कि नहीं। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप कहीं से भी कर लेंगे। हाँ कुछ जगह होता है कि वो पढ़ाते ही नहीं है अच्छा, जैसे कई जगह
मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा या किसी कोचिंग को नहीं कहूंगा, लेकिन कई जगह होता है वो पूरा पढ़ाते ही नहीं है, वो इंटरटेनमेंट के बस पे रहते हैं ताकि बच्चे छोड़ के जाए ना, वो एंटरटेनमेंट कराते हैं अपने टॉप बच्चों को निकाल के ऑनलाइन। हाँ हाँ। तो वो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो उससे नहीं मतलब, और आपको पता किस जगह नहीं पढ़ा रहे हैं, आप अपना मटेरियल ये नहीं कि हाँ उनका दिया हुआ मटेरियल करो, आप कोई स्टैंडर्ड मटेरियल, बड़ी बड़ी कोचिंग्स भी हैं स्टैंडर्ड, और अधिकतर कोचिंग जो अधिकतर ऑफलाइन जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि ऑनलाइन में तो लोग मतलब कुछ भी मटेरियल बना रहे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन जो भी अधिकतर ऑफलाइन कोचिंग्स है वो ढंग का ही मटेरियल देती है। अगर आपको मटेरियल क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है लेकिन क्लास में आपको बड़ा मजा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि हाँ वो टीचर आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा। गुड पॉइंट, ये रियली गुड पॉइंट है, क्योंकि मैंने भी पिछले 2 साल में ऑब्जर्व किया है कि बच्चे बहुत एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। इट्स टीचर अगर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट टीचर सिर्फ मजाक ही कर रहा है और बहुत बच्चों को मजा आ रहा है जैसे ऑनलाइन में होता है, आई थिंक दैट इज नॉट वर्थ इट। और once again congratulations।